एहतजाज में अगर कोई और पार्टी कर रही है उनका साथ दें, खुद भी एहतजाज करें जितना मुमकिन हो, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा जुल्म हुआ है और आईन और कानून की भी खिलाफ वर्जी हुई है और इंसानी हुकूक की भी खिलाफ वर्जी हुई है। इस हवाले से तो उन्होंने ये बात की, दहशत गर्दी के हवाले से खास तौर पर उन्होंने ये जिक्र किया कि दहशत गर्दी किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है, लेकिन अगर दहशत गर्दी के खात्मे के लिए फौजी ऑपरेशन, मिलिट्री एक्शन की जरूरत पड़ती भी है तो वो बुनियादी तौर पर एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का हिस्सा होना चाहिए। यानी बुनियादी जो मैसेज है, जो प्लान है, जो मंसूबा है दहशत गर्दी के खात्मे का, वो सियासी होना चाहिए, जिसमें सियासी लोगों को इंगेज होना चाहिए, सियासी लोगों को लीड लेनी चाहिए और उन्हीं को फोर फ्रंट पर आकर इस मसले का हल निकालना चाहिए। जहां तक ताल्लुक है सियासतदानों का, उन्होंने खास तौर पर उनकी अपनी जात का उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान की फौज के साथ बिल्कुल वफादार हूँ, पाकिस्तान की फौज को पसंद करता हूँ, ये पाकिस्तान की फौज है। बल्कि उन्होंने कहा कि मेरी दो फैमिली के बहुत सारे लोग पाकिस्तान की फौज में हैं, मेरी दुश्मनी फौज के साथ नहीं है। हाँ, अलबत्ता जहां तक एक सियासी पोजीशन का ताल्लुक है तो यकीनन मुझे ये हक है पाकिस्तानी शहरी की तरह और पाकिस्तान की आवाम के, करोड़ों आवाम के एक नुमाइंदे और एक रहनुमा की हैसियत से मेरा ये हक है कि मैं किसी भी ऐसी पॉलिसी पर तनकीद जरूर करूं जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सालमियत, तहफ़्फ़ुज़ या जमहूरियत के खिलाफ हो और जिसका नुकसान हो रहा हो इन तीनों चीजों को। तो वो उनका ये कहना था कि किसी को ये हक हासिल नहीं है, ना हम हक देंगे कि वो अपनी पसंद नापसंद या अपनी सोच के मुताबिक, अपने पैमाने के मुताबिक किसी को भी गद्दार डिक्लेयर करे। तो गद्दारी का लेबल देना, गद्दारी का सर्टिफिकेट बांटना ये किसी का काम नहीं। और खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो एक बड़ी पार्टी है, जो पाकिस्तान के करोड़ों अवाम की नुमाइंदा पार्टी है, उसके बारे में ऐसे अल्फाज की भी उन्होंने मजम्मत की। उसके बाद उन्होंने ये जरूर कहा कि जहां तक ताल्लुक है दहशत गर्दी को बज़ौर कुव्वत खत्म करने का, तो माजी में भी हमने बहुत से तजुर्बे किए, कई ऑपरेशन भी हुए, कई कार्रवाइयां दहशत गर्दों के खिलाफ की गई, कई सालों से ये मामला चल रहा है, लेकिन इसका हल नहीं निकला। इसलिए कि इसका बुनियादी हल सियासत में है, सियासी तरीक़ेकार में है, सियासी प्लान में है, सियासी हिकमत अमली में है। तो सियासी हिकमत अमली को फरोग देना चाहिए। साथ में उन्होंने कहा कि ये हो ही नहीं सकता कि दहशत गर्दी का खात्मा अफगानिस्तान के साथ अंडरस्टैंडिंग किए बगैर हो सके। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए जरूरी है कि अफगान हुकूमत को एतमाद में लिया जाए, अफगान अवाम को एतमाद में लिया जाए और उनके साथ मिलकर, उनको ऑन बोर्ड लेकर पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी हो रही है इसका कोई हल निकाला जाए। ये जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का तनाज़ा हुआ है, इसके बारे में उन्होंने कहा कि उन्हें खदशा है कि इसके नतीजे में दहशतगर्दी के वाकयात और दहशतगर्दी की कार्रवाइयां मजीद बढ़ेंगी, जो कि यकीनन अफसोसनाक एक सिचुएशन होगी। उन्होंने यही कहा, यहाँ तक कि उनका ये कहना था कि मैं ये समझता हूँ कि हमें फौरी तौर पर अफगानिस्तान के साथ कशीदगी खत्म करके फौरी तौर पर डायलॉग करना चाहिए, उनको इंगेज करना चाहिए, ताकि ये जो तलखी पैदा हुई है हालिया झड़पों की वजह से भी इसका फौरी तौर पर खात्मा हो और हम एक पॉलिटिकल डायलॉग के जरिए, मुज़ाकरात के जरिए, अंडरस्टैंडिंग के जरिए अफगान हुकूमत को इन्वॉल्व करके दहशतगर्दी का खात्मा करें। तो ये कुछ बातें थी। फिर आखिर में उन्होंने यही कहा कि जहां तक मौजूदा हुकूमत का ताल्लुक है, केपी में जो हुकूमत का ताल्लुक है, यकीनन वो ये समझते हैं कि इस हुकूमत को आगे बढ़ना है और इसको ये जिम्मेदारी लेनी है कि जो केपी में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हो रही हैं उसके हवाले से नई हुकूमत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इस सिलसिले में इस अंदाज से हिकमत अमली बनाए कि अवाम का नुकसान भी ना हो, दहशतगर्दी का भी खात्मा हो और ये जो डिसऑर्डर और एक जो है एक एनार्की और एक प्रॉब्लम सा बना हुआ है दहशतगर्दी की वजह से खत्म हो, ताकि इन्वेस्टमेंट भी आए और ये इलाका और ये खिता जो है